स्वागत है आपका क्रोनिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार जो कि बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2025 की पूरी जानकारी, जो फार्म डेट से लेकर के सिलेबस तक। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पता चले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, बिहार में एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट जॉब की, जो कि है इंटर लेवल पे। ठीक है, तो किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है? तो बिहार सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम कहते हैं बीएसएससी। ठीक है, ये एक इंटर लेवल की वैकेंसी है, यानी जो कैंडिडेट 12th पास हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब आ रखा है इसका, तो ये 27 सितंबर को ही नोटिफिकेशन आ रखा है। और जो इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा ऑनलाइन, वो होगा 15 अक्टूबर से। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो होगा 25 नवंबर। ठीक है, और फीस पेमेंट करने का भी जो लास्ट डेट दे रखा है, वो भी 25 नवंबर को ही रखा है। ठीक है, और इसका भी एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, और एग्ज़ाम डेट जब भी अनाउंस होगा उससे पहले एडमिट कार्ड आता है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कितने हैं इस फॉर्म के लिए। तो जैसे कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा है सभी कैंडिडेट के लिए रखा है 100 रुपये। यानी आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं, एससी एसटी जो भी हैं, फीमेल कैटेगरी से हैं, तो सबके लिए कॉमन है 100 रुपीज़। ठीक है, आप पेमेंट को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 23,000 समथिंग पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, 23,175 पोस्ट निकली हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। जो भी स्टूडेंट अभी 12th पास किए हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, मतलब देखते हैं कि इसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जो इसकी क्वालिफिकेशन है वह है आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम रखी गई है 18 ईयर्स। यानी कि आपको 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और जो डेट काउंट होगा वो 1 अगस्त 2025 से काउंट होगा। ठीक है, यानी कि आप 1 अगस्त 2025 को 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल है। किसके लिए? तो जनरल मेंस जो मेल कैटेगरी है उनके लिए 37 साल रखी गई है। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उनको 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि 40 साल उनकी एज रखी गई है मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे यहाँ पे बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल रखी गई है। अगर कोई कैंडिडेट एस सी एस टी जो है, मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अगला जो इसका एग्जाम पैटर्न या भी कहें कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो होगा पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे ही होता है। ठीक है, फिर इसका मेंस होगा रिटन। फिर अगर स्किल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट निकली है, तो जो अगर कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहें कि डाटा एंट्री या ऐसा कोई जॉब है जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करना है, तो उसमें आपको टाइपिंग देना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि बेसिक होता है, हाइट मेजरमेंट और फिर चीज़ें देखी जाती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इसमें मेडिकल, तो आपको इजीली हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। आपको यानी कि इसमें दो एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, मेनली बात की जाए तो इसमें दो एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से विषय आएंगे इस एग्जाम में, तो एक सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान और गणित का रहेगा। ठीक है, मानसिक अभिक्षमता यानी कि जो रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, उसके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो आपको टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, तथा प्रत्येक गलत अगर आंसर करते हैं तो आपको 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, या 0.25 का ही है, या 1/4 का ही है। ठीक है, बात वही है। परीक्षा का जो टाइमिंग रखा गया है वो 2 घंटा 15 मिनट रखा गया है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और सिलेबस को डिटेल में जाने, तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समसामयिक विषय जैसे कि जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, उससे रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, जिस ठीक है। फिर उसमें भारत का इतिहास होगा, संस्कृति, भूगोल रहेगा, आर्थिक परिदृश्य जो रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम रहेगा। ठीक है। अब फिर पॉलिटी का भी सेक्शन इसमें दे रखा है। ठीक है। तो काफी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, वनडे एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है। ठीक है। और कुछ इसमें जो भी बिहार का, जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा है, उससे आपको क्वेश्चन बनना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सामान्य विज्ञान और गणित की बात करें, तो जो आपका मैट्रिक लेवल का है, वो उसकी नॉलेज आपसे टेस्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से क्वेश्चन मेनली आते हैं, और यहाँ पे भूगोल भी दे रखा है। तो ज्यादातर एग्जाम में जीव विज्ञान से ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और कुछ भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। फिर इसमें गणित का सेक्शन दे रखा है। गणित इसमें नॉर्मल है, दशमलव है, भिन्न है, प्रतिशत है, अनुपात, समानुपात से क्वेश्चन आएंगे आपके, औसत रहेगा, ब्याज एवं लाभ हानि से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर जो तीसरा खंड रहेगा यानी पार्ट 3 रहेगा, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो रीजनिंग के यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, सादृश्यता से रहेगा, समानता से रहेगा, भिन्नता से रहेगा, समान समस्या विश्लेषण से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप चाहेंगे तो बहुत ही इजीली से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए, तो आप अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 40% अंक लाना होगा। ठीक है। अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको 36.5% अंक लाना होगा। ठीक है। ऐसे ही महिला वर्ग के लिए है 32%। बाकी आप जिस कैटेगरी से हैं आप उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों।